जय हिंद। वेलकम इनटू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आरबीसी क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि ब्लड कितने टाइप्स का होता है, उसी का एक पार्ट होता है आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि जब रेस में घोड़ा दौड़ता है तो घोड़े को नहीं पता होता है कि जीत और हार क्या होती है, लेकिन वो फिर भी दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसके ऊपर जो उसका मालिक सवार होता है वो उस पर उसको दंड दे, मतलब परेशान करता है, दौड़ाता है, ज़बरदस्ती मारता है अगर नहीं दौड़ता है। तो इसी प्रकार अगर मतलब घोड़े को कष्ट देता है एक टाइप से, इसी प्रकार अगर आपका मालिक आपको कष्ट दे रहा है यानी कि दुख दे रहा है, तो आप समझ जाओ कि मालिक आपको जिताने के लिए आपको दंड दे रहा है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये मत सोचो कि ईश्वर आपके साथ गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो चाहे आपका मालिक जो ईश्वर है वो आपको इस रेस में जिताना चाहता है। तो इसी जोश और जुनून के साथ हम आज परिसंचरण तंत्र का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सॉरी, सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको बताया कि ब्लड होता है, पिछले लेक्चर में ये सब बता चुका हूँ, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ब्लड 2 टाइप्स का, एक तो प्लाज्मा, दूसरा सेल। आज मैं सेल वाला पार्ट पढ़ूंगा। प्लाज्मा में पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका है, इसलिए इसको भूल जाए। सेल को कोशिका कहते हैं हिंदी में, और इसको कार्पोसेल भी कहते हैं। सेल्स या फिर कणिकाएं। ये भी मैंने बताया इसके पार्ट। एक होते हैं आरबीसी, एक होते हैं डब्ल्यूबीसी, और एक होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पोसेल। या केवल सेल। वाइट ब्लड सेल, ठीक। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ये डॉक्टरों की भाषा में, इन लैंग्वेज ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर लोग कहते हैं इसको थ्रोम्बोसाइट, एंथ्रोसाइट, सॉरी, एंथ्रोसाइट, SYTE, एंथ्रोसाइट। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, साइट, और इसको डॉक्टर लोग बोलते हैं क्या? एंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। अब इसको ल्यूकोसाइट, एंथ्रोसाइट क्यों बोलते हैं? ये जो एंथ्रो लिखा है ना, एंथ्रो का मतलब होता है रेड,
ओसाइट का मतलब होता है कोशिका, सेल। कहने का मतलब ये कि रेड सेल जो होती हैं वो एंथ्रोसाइट। इसी प्रकार ल्यूको का मतलब होता है वाइट, ओसाइट का मतलब होता है सेल, मतलब वाइट सेल। एंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक। अब इनकी मात्रा के अनुसार ये पाई जाती हैं हमारे शरीर में मिलियन में। ये जो रेड ब्लड कॉर्पोरेशन है ये मिलियन में पाई जाती हैं सबसे अधिक। और ये पाई जाती हैं लाख में, लाखों में, और ये पाई जाती हैं हजारों में। मतलब अगर घटते क्रम में हम लिखें WBC, RBC और प्लेटलेट्स, तो कैसे लिखेंगे? RBC सबसे अधिक, फिर उससे कम प्लेटलेट्स, फिर उससे कम WBC। ठीक। मिलियन में, लाखों में संख्या इनकी होती है और इनकी हजारों में। ठीक। अब अगर इतना समझ आया है तो आगे बढ़ जाओ। आगे मैं इस लेक्चर में केवल RBC के बारे में बताऊंगा। अब आप टेंथ वगैरह में पढ़ेंगे केवल RBC। जितना मैंने बता दिया इतना ही लगभग दिया होता है। अब कार्य पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे RBC क्या होती है, इनका निर्माण कैसे होता है, कहाँ होती है, इनका कार्य कैसे होता है, क्या होता है। RBC रेड ब्लड सेल। ठीक। अगर हम पूछें कि फॉर्मेशन ऑफ RBC, मैंने आपको बताया कि मेरे ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप कहोगे कि बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो यहाँ है, बोन मैरो। अगर बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है तो ब्लड का ही तो पार्ट है ये। तो फॉर्मेशन ऑफ RBC इन बोन मैरो। ठीक। सॉरी। और ये हमारी जो RBC हैं ये मिलियन में पाई जाती है। और लाइफ टाइम उनका जीवन काल कितना होता है? 120 डेज, मतलब जीवन काल 120 दिन, डेज। ठीक। अब 120 दिन केवल ये जीवित रहती हैं, उसके बाद मर जाती हैं। अब मरने के बाद ये कहाँ जाती है? मरने के बाद अब जैसे इनकी संख्या कितनी है? मिलियन में। अब यहाँ ब्लड बह रहा है आपके शरीर में, और इसके अंदर मिलियन में RBC है सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है। ठीक। अगर मर जाए ये तो यहीं पर पड़ी रहे तो क्या होगा? मरने के बाद अगर यहाँ पड़ी रहेंगी तो जाम कर देंगी, ब्लड को जाम कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी शरीर में। इसलिए ये मरने के बाद हमारा पेट ये जो होता है इसके पीछे एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसको हम प्लीहा कहते हैं। प्लीहा। प्लीहा।
ये यहाँ से मरी आरबीसी, ये प्लीहा का मर गई। अब जब मर गई कह तुम यहाँ आ जाओ, इसमें स्टोर कर लेता हूँ। इसलिए इस प्लीहा को पता है क्या बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं अब कोई अगर मर जाता है उसको कहाँ ले जाया जाता है? शमशान घाट ले जाया जाता है। तो शमशान घाट ले जाया जाता है ना, या कब्रिस्तान। तो आरबीसी, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मरने के बाद कहाँ? प्लीहा में, प्लीहा में जाते हैं, या फिर इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, स्प्लीन। ठीक, इसी को कहते हैं तिल्ली, तिल्ली भी कहते हैं इसको। ठीक, प्लीहा को। अब कहानी यहीं नहीं रुकती। अब प्लीहा में मरी हुई कोशिकाएं आरबीसी बैठी हैं, आरबीसी बैठी हैं, लेकिन इसकी कुछ कोशिकाएं जीवित हो जाती हैं, पुनर्जीवित। अब जब पुनर्जीवित हो जाएंगी तो इसी में घूमने लगेंगी, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेंगी इतनी जल्दी। बाहर कब निकलेंगी? ये प्लीहा है हमारा। ठीक, यहाँ मृत कोशिकाएं आरबीसी बैठी हुई हैं, आरबीसी। और ये हमारी कोई वेन या आर्टरी है, कोई भी मतलब शरीर में ब्लड बह रहा है। ठीक, कंटिन्यू बराबर अगर बह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ जीवित होगी फिर मर जाएगी, कहेंगे तुम वहीं बैठे रहो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बाई चांस ये कोई आदमी है, आदमी इसको खाना नहीं दिया गया 2-4 दिन, धीरे धीरे इसमें ब्लड कम पड़ने लगेगा। अगर ब्लड कम पड़ा तो क्या कहेंगे? ये कहेगा ब्लड कम पड़ने लगा, शरीर में कमजोरी आने लगेगी, तो ये कहेगा टेंशन ना लो, मेरे पास कुछ आरबीसी जीवित है, वो इसमें ट्रांसफर करने लगेगा जो जीवित कोशिकाएं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्टोर रूम, मतलब ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। मतलब प्लीहा को एक साइड बोलते हैं कि आरबीसी का एक कब्रिस्तान है, दूसरी साइड कहते हैं कि यह ब्लड बैंक भी है। ब्लड बैंक का कार्य कैसे किया मैंने आपको समझाया कि जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी पड़ जाती है, ब्लड की कमी पूरी करने के कारण प्लीहा कहता है इधर आओ, मेरे पास ब्लड है, मुझसे ले जाओ ब्लड। ये जो जीवित कोशिकाएं जीवित हो गई हैं, ये ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे हमारे शरीर में ब्लड की कमी को कुछ हद तक कम किया जाता है। इसलिए प्लीहा को कहते हैं ब्लड बैंक। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन की, आरबीसी के फंक्शन की, फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कार्य क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ये किसका? ऑक्सीजन टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का स्थानांतरण। मैंने आपको बताया कर, अगर हमारा कोई भी अंग है उसमें C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं हो, अगर ऑक्सीजन ना हो तो किसी काम का ये ग्लूकोज नहीं रहता। ग्लूकोज तो है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारा रक्त जो जिसमें आरबीसी मौजूद है, तो आरबीसी का कार्य क्या है, केवल ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के इस ग्लूकोज के पास लेकर आना रहता है। ग्लूकोज के पास जब लाएगा तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, बहुत इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन है, और ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, CO2 निकालेगा, जल भी निकालेगा। ठीक, तो अब बताओ आप कि कितना इम्पोर्टेंट काम करता है हमारी आरबीसी। अगर ये ना हो तो रक्त हमारा एनर्जी नहीं बनेगी तो शरीर कैसे काम करेगा? पूरा काम तो आरबीसी कर रहा है मेरे शरीर में, मेन काम। तो आरबीसी का महत्व बहुत बड़ा है। अगर आरबीसी का महत्व इतना बड़ा है, अच्छा एक कार्य और है इसका, एक मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा इफेक्ट है इसमें। क्या पाया? हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्ड सुने होंगे आप, हीमोग्लोबिन। अब जितना भी लेक्चर होगा इसी पर चलेगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है? यह एक वर्णक है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। अब ब्लड में पाया जाता है, ब्लड के किस पार्ट में पाया जाता है? आरबीसी में पढ़ा रहा हूँ तो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में पाया जाता है। ठीक, इतना अगर समझ आया तो लॉक करो। अब मैं पूछता हूँ कि हमारा ब्लड जो है अगर कहीं भी काट दे, ह्यूमन ब्लड की बात कर रहे हैं क्यों, तो वहाँ रेड कलर का खून निकलेगा। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? लाल पेन से मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये मैं ब्लड पढ़ा रहा हूँ, इसलिए लाल कलर चूज किया है मैंने। तो अगर पूछा जाए कि हमारा रक्त लाल क्यों है, तो आप क्या कहेंगे? कि क्योंकि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नाम का, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर का रंग लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की मात्रा लड़कियों में थोड़ी कम होती है, लड़कों में अधिक होती है। ठीक, और हीमोग्लोबिन नाम इसका हीमोग्लोबिन क्यों है? कुछ भी नाम रखते हैं, इस दुनिया में कोई भी नाम, हर एक नाम का कुछ ना कुछ मतलब होता है, किसी ना किसी उद्देश्य से रखा जाता है। ठीक, अब देखो इस नाम का मतलब क्या है। साइंटिस्ट लोग हैं भैया, हीमो है, हीमो का मतलब क्या होता है? आयरन। हीमो का मतलब होता है आयरन, IRON है, IRON।
आयरन। और ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोबिन प्रोटीन। प्रोटीन, ग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन होती है। मतलब हमारे शरीर के रुधिर वाले पार्ट के आरबीसी पार्ट में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें लोहा और प्रोटीन होती है। अब पूछा जाएगा तो कि हीमोग्लोबिन किन किन का मिश्रण है, तो लोहा और प्रोटीन, मतलब आयरन एंड प्रोटीन। ठीक, आरबीसी का फॉर्मेशन मैंने बता ही दिया आपको। सबसे अधिक ये मिलियन में पाई जाती हैं। और अगर हम इसकी बात करें, एक अच्छा क्वेश्चन उठता है कि इसका शेप कैसा होता है। डंबलाकार, डंबल के आकार का इसका शेप होता है। अब डंबल आप देखें ना, कुछ ऐसे होता है, ये डंबल हो गया। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है कि हमारे आरबीसी की जो ये सेल होती है, ये सेल है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस, ठीक, हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।